वापस आ जाते हैं। पेज बनाना मतलब सबको आ गया, मतलब पेज बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, सबको बताया कि क्रिएट का बटन ही है, लेकिन उसकी बैक पे जो रिसर्च थी वो साइंस आपने समझ ली सारों ने, कि जब भी हमने किसी का पेज बनाना है तो सबसे पहले हमने उसके बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करना है। उसके बिजनेस मॉडल को फेसबुक कौन सी कैटेगरी सजेस्ट करता है, वो वाली कैटेगरीज हमने लेकर पेज को क्रिएट करना है। पेज का कवर फोटो लगाना है, पेज का लोगो डिज़ाइन करना है, ऐसी है ना। कवर फोटो का मैंने साइज़ बताया था। आपकी चॉइस है, बिल्कुल कर सकते हैं जी। अभी सेटिंग्स पढ़ते हैं, आज सेटिंग्स में जा रहे हैं पहले, ठीक है। ले जी, हम सेटिंग्स में आ गए, पहले पेज खोला फिर पेज की सेटिंग्स में आ गए। प्रीवियस क्लास में मैंने जो आपको पेज की सेटिंग्स बताई थी उसके अंदर सिर्फ मैंने ये बताया था कि भाई आपने किसी दूसरे को अपने पेज का एक्सेस कैसे देना है। मिसाल के तौर पर पीक सॉल्यूशंस वाले ये चाहते हैं कि मैं उनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करूं, तो वो मुझे अपने पेज का एक्सेस देना चाह रहे हैं, तो मुझे अपने पेज की परमिशन कैसे देंगे। एक तरीका तो ये है ना कि जो उनका फेसबुक अकाउंट है जिसमें उन्होंने वो पेज क्रिएट किया हुआ है, तो उसका यूज़र नेम और पासवर्ड मुझे देंगे। भाई इस तरह तो बहुत कम लोग करेंगे, हर कोई ऐसा नहीं करेगा कि भाई ये तो मेरा पर्सनल फेसबुक अकाउंट है, ये मैं क्यों किसी से शेयर करूँ। तो वो मुझे सिर्फ और सिर्फ पेज परमिशन देंगे, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। ऐसे ही है ना। चलिए जी, अब जरा इधर आते हैं और यहाँ पर आकर सबसे पहले ये पेज डिटेल्स का ऑप्शन देख लो। आगे अब एक एक करके जरा ऑप्शंस को देखते जाना आपने। ये आ गया जी पेज डिटेल्स। पेज डिटेल्स में क्या चीज़ आ रही है कि भाई आपने जो पेज बनाया था उसके अंदर अगर आपको कोई सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है, ये देखें कैटेगरीज आ गई। जैसे आपने इसकी जो कैटेगरीज रखी हुई हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी कैटेगरीज चेंज कर दी जाएं तो आप यहाँ पर आएंगे। जैसे यहाँ पर एक कैटेगरी आ रही है इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस। हाँ चलिए मैं लिखता हूँ मार्केटिंग, क्या आया, मार्केटिंग एजेंसी, 2 हो गई। फिर मैंने लिखा मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग और मैंने सेव कर दिया। मतलब पहले तो मैंने क्या किया था, ये सब कुछ बनाते हुए किया था। अब मैंने पेज बनाने के बाद भी ये सेटिंग चेंज कर दी। आपने अपना एड्रेस चेंज करना होगा, वो चेंज कर सकते हैं। आप कहाँ कहाँ सर्विसेज दे रहे हैं, ये वो एरियाज़ मैंने डिफाइन किए हुए हैं। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं आ रहा तो वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर आपकी वेबसाइट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपके पास शायद यूट्यूब चैनल हो, जो भी आपके पास और चीज़ है जो आप दिखा सकते हो, तो आप वेबसाइट URL में उसको भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई और भी सोशल लिंक्स हैं तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। किन किन लैंग्वेज में आपके पेज को ट्रांसलेट कर दे फेसबुक के, जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको भी आपका कंटेंट दिखा रहा हो, यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेजेस को भी ऐड कर सकते हैं जी। दोबारा से आए सेटिंग्स में। ये आपको पता लग गया ये कौन सी जगह थी, ये वही जगह थी जहाँ से पेज बना था आपका। आप कह सकते हो कि पेज को एडिट करने वाला ऑप्शन था। पेज क्रिएट जो किया था उसमें अगर आपको कोई सेटिंग्स चेंज करनी होंगी तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब आ जाए ज़रा दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है। इसमें दूसरे नंबर पर आ रहा है जी पेज सेटअप। जी यहाँ पर अपने आपके पास ऑप्शंस आ रही है। पेज सेटअप के अंदर क्या क्या आ रहा है, नेम, ये हमने किया था कि पेज का नाम और पेज का यूज़र नेम यहाँ से हम सेट करते हैं। तो देखें जैसे इसका नाम नजीब सॉल्यूशंस आ रहा है और मैंने इसका यूज़र नेम भी क्या यूज़ किया हुआ है, नजीब सॉल्यूशंस। तो आपका जो भी पेज होगा या आप किसी का काम कर रहे होंगे तो आप उसकी मुनासबत से इसके पेज का नाम और इसके पेज का यूज़र नेम सेट कर दोगे। ठीक हो गया। ये इस वक्त किस पोर्शन में थे हम, पेज सेटअप में। वापस आ जाएं। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है जी, पेज एक्सेस। इस पर क्लिक कीजिए। ये प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपने अपने पेज का, और मैंने आपको ये भी कहा था कि भाई अगर आपके फेसबुक अकाउंट पे अचानक से फेसबुक ने कह दिया कि भाई अब आप मजीद पेजेस नहीं बना सकते, तो आपके पास जो दूसरा फेसबुक अकाउंट हो, चाहे वो दोस्त का हो, टीम मेंबर का हो, घर के किसी पर्सन का हो, आप उधर से जाकर अपना पेज क्रिएट करें और उसके बाद उसको परमिशन दें अपने अकाउंट को एज ए एडमिन। तो क्या हुआ, जहाँ पर आप पेज नहीं बना पा रहे थे वहाँ पर पेज फिर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? नहीं तो उसने कह देना कि भाई अभी कुछ काम करें, अभी आप नए हैं तो अभी आप पेज नहीं बना सकते। लेकिन जब आप किसी को परमिशन देते हो या आप परमिशन लेते हो तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
आपके पेज से अकाउंट से बेशक पेज नहीं बन सकता, मगर किसी दूसरे के अकाउंट से आपको परमिशन मिल सकती है। ठीक है, ठीक हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, आ जाए वापस उधर ही चलते हैं फिर। किसको देख रहे थे हम? एक्सेस एंड कंट्रोल में भी जाते हैं, लेकिन पहले पेज डिटेल्स में जो मुझे आपको बताना है ना वो देख लें पूरा। नहीं, हम थोड़ा सा ज़्यादा पीछे चले गए। हाँ जी, पेज सेटअप में वापस आ जाएं। अकाउंट स्टेटस देखा था, इसी तरीके से हमारे पास पेज स्टेटस है। तो इस वक्त आपके पेज के क्या हालात हैं, अगर आपने देखने हो पेज स्टेटस पे क्लिक करेंगे, पता लगेगा कि भाई कोई वायलेशन हुई हुई है कि नहीं हुई हुई है, ताकि आप फ्यूचर में बच के रहें। और इस फीचर को अगर आप पेज पे काम करते हो रेगुलरली, तो इसको ज़रूर देखना है आपने, फ्रीक्वेंटली देखते रहना है, ताकि आपको पता लग जाए कि कहीं से आपकी वायलेशन तो नहीं हो रही है। अगर वायलेशन हो रही है तो आप उसका कुछ सद्देबाप कर सको, उन्हें रोक सको। ये क्या लिखा हुआ है पेज रिकमेंडेशन, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई क्या फेसबुक आपके पेज को रेकमेंड कर रहा है? इसका क्या मतलब है? आप पोस्ट लगाते हैं ना, उस पोस्ट के इंप्रेशंस लगते हैं खुद से। कंटेंट आपका अच्छा हो तो ज़्यादा इंप्रेशंस लगते हैं, कंटेंट आपका यूज्ड हो तो कम इंप्रेशंस लगते हैं। इट इज़ कॉल्ड रिकमेंडेशन, कि फेसबुक दूसरों को आपका अकाउंट रिकमेंड करता है कि भाई इनका कंटेंट आप देखो। अगर आप वायलेशन कर रहे होगे तो फेसबुक अपनी रिकमेंडेशन को रोक देगा, और फिर सिर्फ वही लोग आपका पेज देखेंगे जिनको आप शेयर किया करेंगे। तो ये फेसबुक की नए लोगों की रिकमेंडेशन आपके लिए बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। पेज स्टेटस भी ठीक होना चाहिए। जरा चेक करें रिकमेंडेशन में क्या कह रहा है। रिकमेंडेबल मतलब फेसबुक पेज को रिकमेंड कर रहा है। अगर आप वायलेशन करेंगे तो यहाँ पर मैसेज आएगा कि नॉट रिकमेंडेड, कि फेसबुक आपके पेज को रिकमेंड नहीं कर रहा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको हमें बहुत फोकस करना है। ये ना हो कि हम इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और वायलेशन भी साथ साथ हमारी चल रही है, फिर तो कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा जी, फिर वापस आ जाते हैं। ये क्या था हमारे पास? पेज स्टेटस था। ठीक है जी, मैनेज योर एडवांस मैसेज सर्विसेज, इस पर क्लिक कीजिए जी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? मैसेज कहाँ पे आ रहे हैं? एक तो यहाँ पे आ रहे हैं, ये दूसरा क्या कह रहा है? इंस्टाग्राम रिसीवर, इस पर क्लिक करो। क्या कह रहा है? प्राइमरी रिसीवर फॉर हैंड ओवर प्रोटोकॉल। कहता है भाई अगर आप चाहते हैं कि आपके मेन मैसेजेस इंस्टाग्राम पे रिसीव हों, कि आपके मेन मैसेजेस फेसबुक पे रिसीव हो, तो कहता है भाई यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या होगा इसको भाई? चलिए इसको मैं देखता हूँ, ये शायद इसके साथ हमारा इंस्टा कनेक्ट नहीं हुआ। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? वाइट लिस्टेड डोमेन्स। अगर तो आपकी कोई डोमेन यानी वेबसाइट, जो मैंने पहले बात की थी, सिर्फ वेबसाइट का नाम लिख देना आपने, जैसे peaksolutions.edu.pk, सिर्फ आपने उसका यहाँ पे नाम ऐड कर देना है। अब जरा और नीचे आए, छोड़ दें, कुछ भी ना लिखें, जब नहीं बनी हुई फिर ना लिखें। उधर जाकर आपने, मैंने कहा था लिख दें। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है? ये क्या लिखा हुआ जी? एक्सेस एंड कंट्रोल, ये लिखा हुआ जी। इस पर क्लिक कीजिए जरा पहले जी। ये कौन सी ऑप्शन आ गई है? ये ऑप्शन आ गई है जो कोई स्टूडेंट शुरू में सवाल कर रहा था। हाँ, पेज को डिलीट करना है कहाँ से? एक्सेस एंड कंट्रोल से। ये क्या लिखा हुआ है? डीएक्टिवेट पेज, दिस इज टेम्पररी, यानी कि आप इसको दोबारा से एक्टिव कर सकते हो। अनपब्लिश पेज टेम्पररी, डिलीट पेज, यानी कि अनपब्लिश करोगे तो फिर मैसेज आएगा ये पेज है मगर आपने इसको ड्रॉप किया हुआ है, यानी अनपब्लिश किया हुआ है। फिर इसे पब्लिश करोगे फिर लाइव हो जाएगा। लेकिन अगर आप परमानेंटली किसी पेज को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर आएंगे और सिंपल इसे कंटिन्यू कर देंगे, तो ये पेज परमानेंटली ख़त्म भी हो जाएगा, इसके लाइक्स, फॉलोअर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको करना क्या चाहिए? आपको करना ये चाहिए कि इस पेज को ख़त्म करने से पहले इसके अंदर जो आपने पर्सनल डिटेल्स ऐड की हुई हैं
लाइक अपने ईमेल्स ऐड किए हुए, लाइक अपना व्हाट्सएप ऐड किया हुआ है, उनको अनअटैच करें ताकि आप इनको दूसरे पेज पर इस्तेमाल कर सकें। अदरवाइज ये 2 पेजेस पर चला गया, एक उस पेज पर चला गया जो कि पेज ही डेड हो गया, तो वो एक तो पहले फेसबुक कहेगा कि ये तो मेरे पास पहले से स्टोर है, मगर जहाँ पर स्टोर है वो पेज एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप इस नंबर को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा मुनासिब तरीका क्या है, पहले मैंने देखा था ना व्हाट्सएप पे मेरा नंबर आ रहा था, पहले मैं क्या करूँगा, उस नंबर को क्लियर कर दूंगा। मेरे जो ईमेल्स आ रहे थे मैं उन ईमेल्स को क्लियर कर दूंगा और फिर अपने पेज को डिलीट करूंगा। ये कहाँ से हमने डिलीट किया है, ये सेटिंग्स के अंदर हम आए, सेटिंग्स के अंदर आते जाए नीचे, कि क्या नाम था जी ऑप्शन का, नहीं, एक्सेस एंड कंट्रोल, यहां से आकर हमने इसे खत्म किया। अच्छा, यहां पर एक और ऑप्शन आ रही है, लिंक्ड अकाउंट्स, ठीक है। ये मेन सेटिंग्स हैं जो हम पेज की कर रहे हैं एडवर्टाइज करने से पहले। जब हमने फेसबुक अकाउंट बनाया था, सेटिंग की थी, तो मैंने आपसे कहा था कि अपने फेसबुक अकाउंट से अपना इंस्टाग्राम अटैच कर दो, ऐसी है ना, यही बात की थी हमने। तो हमने उसको अटैच कर लिया। फ़ायदा क्या होना था उसका कि भाई आप फेसबुक पर एड्स लगाते हैं, आप इंस्टाग्राम पे ऐड लगाते हैं, लेकिन ऐड लगाने के लिए आपको क्या करना है, पेमेंट्स देनी है। तो जब आपने अपने इंस्टाग्राम को भी फेसबुक अकाउंट से अटैच कर दिया और फेसबुक अकाउंट पर आपने अपना पेमेंट मेथड ऐड कर दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई अब इंस्टाग्राम पे भी ऐड चल जाएंगे कि नहीं चलेंगे, इसलिए हमने उनको आपस में कनेक्ट किया था। अब हम ये कह रहे हैं कि हम फेसबुक के ऐड मैनेजर से जब एड्स लगाएंगे, फेसबुक के ऐड मैनेजर से जब हम एड्स लगाएंगे तो हमारे ऐड फेसबुक पे भी लगने चाहिए और हमारे ऐड इंस्टा में भी लगने चाहिए। तो जब हम ऐड लगाएंगे, दोनों जगहों पर हम लगाना चाहते हैं, तो दोनों को आपस में कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा। बेसिकली हम कितनी चीज़ें आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा, कितनी चीज़ें आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, शाबाश, 3 चीज़ें हैं। तीसरी कौन सी है, व्हाट्सएप, यानी कि इन 3 चीज़ों को हमने आपस में कनेक्ट करना है। अब आप मुझे बताएं, क्या व्हाट्सएप पे ऐड चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, इंस्टाग्राम पे चल रहा है, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन के लिए अटैच कर रहे हैं। यानी जब हमारा ऐड चलेगा, आप ही लोगों के ऐड देखते हैं ना, उसके साथ व्हाट्सएप का बटन बना हुआ नजर आता है, आपको आता है। तो जैसे कोई बंदा क्लिक करता है तो जिन्होंने ऐड लगाया होता है उन्हें मैसेज चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट्सएप कम्युनिकेशन करने के लिए हम साथ अटैच कर रहे हैं। व्हाट्सएप पर ऐड नहीं चल रहा, ऐड इंस्टाग्राम पे चल रहा है, ऐड फेसबुक पर चल रहा है। लेकिन जब कोई बंदा आपके कंटेंट में इंटरेस्ट रखता होगा तो वो क्या करेगा, वो व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करेगा। जैसे ही वो व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करेगा, आपको मैसेज आ जाएगा, आप उसको आगे से डील करोगे एज ए क्लाइंट। यदि आप समझ लो कि लीड्स कैसे जनरेट हो रही है, व्हाट्सएप की शक्ल में। तो अब वो ये कह रहा है कि भाई इंस्टाग्राम अपना कनेक्ट कर लो। वो ये देखे ना मैसेज आ रहा है, इंस्टाग्राम नॉट कनेक्टेड, वो जो मैं क्लिक कर रहा था मैसेज के लिए, क्योंकि इंस्टाग्राम इस अकाउंट के साथ कनेक्ट नहीं है, तो इस वजह से वो आगे नहीं जा रहा। अगर जाता तो इंस्टा को पिक कर लेता। तो अब वो मुझे क्या कह रहा है कि अपना इंस्टाग्राम यहाँ पे कनेक्ट करो। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट, भाई आपका इंस्टाग्राम है, आप कनेक्ट कर लें। लेकिन वही वाली बात जो मैंने पहले दिन कही थी कि आज ही फेसबुक अकाउंट बना, आज ही फेसबुक पेज बना, आज ही इंस्टाग्राम बना, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, अकाउंट पे काम करना है, यूज़ करना है। आपको क्या करना है, फेसबुक पेज को यूज़ करना है। आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पेज को पहले इस्तेमाल करना है। फेसबुक को फेक एक्टिविटी नहीं लगनी चाहिए। अगर आपने ये सब काम नए नए सिरे से किए हैं, रिसेंटली किए हैं, तो ये कनेक्शंस आपस में इस्टेब्लिश नहीं होंगे और आपको एरर मैसेजेस आएंगे, तो आप समझोगे कि पता नहीं आप कोई गलती कर रहे हैं। देयर इज़ नो मिस्टेक। बस सिर्फ वो ये चाहता है कि भाई आप खुद ही है ना, आप पहले एंगेजमेंट शो कर दें फेसबुक को। ऐसा तो नहीं कोई हैकर आया हुआ और ये सारी एक्टिविटीज़ करने लगा हुआ है। तो अगर मैं इस पेज के साथ अपना इंस्टा अटैच कर दूँ कोई सा भी, तो पेज के साथ क्या लगा हुआ है, पेमेंट मेथड। तो जो इंस्टाग्राम हैकर ने आकर अटैच किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपके पेमेंट मेथड को यूज़ करेगा कि नहीं करेगा, यानी अपने ऐड चलाना शुरू हो जाएगा ना आपसे। तो इसलिए फेसबुक चाहता है कि पहले आप अच्छी सी इंगेजमेंट शो करें जिससे मुझे यकीन आ जाए। तो अगर आप लोगों ने नए नए इंस्टाग्राम बनाए हैं, और एक और चीज़, आपके इंस्टाग्राम तो बहुत पुराने हैं, आपका फेसबुक भी बहुत पुराना है, मगर आप ये सेटिंग जहाँ से आके कर रहे हो ना, आप ये सेटिंग्स कर रहे हो अपने लैपटॉप से, और आपने लैपटॉप पर कभी भी इंस्टाग्राम यूज़ ही नहीं किया, या कंप्यूटर पर इंस्टाग्राम यूज़ नहीं किया, या कंप्यूटर पर फेसबुक यूज़ नहीं किया। मगर जैसे ही आपने मुझसे सेटिंग सीखी,
तो फिर आपने क्या किया, आपने कहा भैया सेटिंग कर लिया है, चलो आज कर लेते हैं। सर ने हमें लैपटॉप से करनी सिखाई है, तो हम भी अपने लैपटॉप पे आते हैं। सबसे पहले तो आपको पासवर्ड का ही नहीं पता होगा, है ना। पहले तो आप पासवर्ड ढूंढते रहोगे, पासवर्ड रीसेट करोगे, कोड आएगा, फिर आप फेसबुक को खोल पाओगे लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे। इसी तरीके से आप खोल पाओगे इंस्टाग्राम को। इसलिए पहले आपको अपना बिलीव बनाने के लिए इंस्टाग्राम को फ्रीक्वेंटली मोर देन 7 days, देयर इज नो फिगर, जस्ट इंगेजमेंट टाइम मैं बता रहा हूँ कि आपको एक वीक या एक से ज़्यादा वीक इन सब प्लेटफॉर्म्स को अपनी नई डिवाइस पर इस्तेमाल यूज़ करना है। आप लोग अटेंडेंस लगवा लें। ये जो पॉइंट मैंने आपको आखिर में बताया है, ये पॉइंट बहुत याद रखना है, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपसे कुछ हो नहीं रहा, हम कर नहीं पा रहे हैं। आपका कोई एरर नहीं है, ना आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ना आपके कंप्यूटर का प्रॉब्लम है, ना आपके अकाउंट का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किस चीज़ का है? रिलायबिलिटी का, कि फेसबुक को लग नहीं रहा कि ये आप हैं। भाई आप 1 साल से अपना फेसबुक मोबाइल से यूज़ कर रहे थे, अचानक आप लैपटॉप पर आते हैं तो फेसबुक को तो लगेगा ना भाई कोई हैकर आ गया है जो इनके अकाउंट को इस्तेमाल करने लगा हुआ है। तो जब आप इसको बिल्कुल उसी तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे जिस तरीके से आप मोबाइल पे कर रहे हो, तो फेसबुक की रिलायबिलिटी इस डिवाइस पर भी हो जाएगी कि भाई ये वाली डिवाइस भी आपकी है, फिर वो आपको ये सेटिंग्स करने देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ये सेटिंग करने की कोशिश करोगे, भाई ट्राई तो मारते हैं शायद हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है वो आपके अकाउंट को कुछ देर के लिए डिसेबल कर दे कि भाई आप ये वाला काम इतने देर नहीं कर सकते, पहले अपने अकाउंट को वेरीफाई कराओ, फंस जाएंगे ना। तो इसलिए ये वाला काम करने से पहले ये सारी सेटिंग्स आपको करनी है। तो यहाँ से आकर हमें क्या करना है, अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है। मगर जब ये काम, हाँ अलबत्ता अगर आप मोबाइल पे ही कर रहे हो, मोबाइल पे ही कनेक्ट कर रहे हो, मोबाइल पे ही यूज़ कर रहे हो जाएगा। अगर ये सारे काम आप मोबाइल से कर रहे हैं हो जाएगा, लेकिन अगर ये काम आप लैपटॉप से या कंप्यूटर से आकर करोगे तो फिर आपको इंगेजमेंट पहले शो करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पर क्या ऑप्शन आ रही है यहाँ पे? लेकिन सर अगर फेसबुक और इंस्टा के अलावा भी अपना ऐड टिकटॉक में डाल दें तो हो जाएगा। नहीं, टिकटॉक तो लहरा प्लेटफॉर्म है ना, उसका तो इस इन्वायरमेंट से तो कोई लेना देना नहीं है ना। मैं कहा उसका इस इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो तो टिकटॉक में जाके लगाएंगे और टिकटॉक के एड्स लगाने की रिक्वायरमेंट टिकटॉक बताएगा आपको, ठीक है, वो मेटा नहीं बताएगा, ठीक है। जी जी बिल्कुल, इसके साथ हम सिर्फ मेटा को कनेक्ट करेंगे। मेटा में क्या है? इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी ऐड के लिए नहीं, मैसेजेस के लिए, ठीक है। अच्छा अब ये व्हाट्सएप पे आए ज़रा, अब व्हाट्सएप के मतलब वो क्या कह रहा है ज़रा ये भी देख ले। व्हाट्सएप अकाउंट पेज सेटिंग्स, शो व्हाट्सएप बटन, ओके। हम कह रहे हैं भाई ये लगा दो, यूज व्हाट्सएप एज एक्शन बटन। आपका एक्शन बटन के तौर पर, यानी किसी को आपका पेज नजर आए, आपके व्हाट्सएप पे क्लिक करे, आपको मैसेज आ जाए। उसके बाद ये क्या कह रहा है? एज ए एक्शन बटन। ये तो हमने जब पेज क्रिएट किया था तो याद है ना, उस वक्त किया था ये हमने। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है? शो व्हाट्सएप नंबर ऑन पेज, पेज के ऊपर ये नंबर आ जाए। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या आ रही है जी? कनेक्ट मल्टीपल व्हाट्सएप नंबर्स। आज से तकरीबन 1 या 1.5 साल पहले हम अपने फेसबुक पेज के साथ सिर्फ एक व्हाट्सएप नंबर लगा सकते थे, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस। और मैं जब मार्केटिंग करता था उन दिनों में, तो अगर किसी कंपनी में 1 से ज़्यादा मार्केटिंग के बंदे रखे हुए हैं, सपोज करते हैं ना, मैं कहता हूँ पीक सॉल्यूशन ने एक ऐड चलाना है एडमिशन्स के लिए और उन्होंने 4 मार्केटिंग के बंदे रखे हुए हैं, चारों के बाद एक नंबर तो नहीं होगा, चारों के बाद अलग-अलग नंबर होंगे। अब पीक सॉल्यूशन वालों ने कहा भी मेरा ऐड चले, ठीक है, लेकिन मेरे 4 एड्स चले, चारों एड्स के अंदर मेरा पेज एक ही हो मगर मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर 4 हो।
सो आज से 1.5 साल पहले फेसबुक के पास ये सर्विस नहीं थी। आज से 1.5 साल पहले फेसबुक एक पेज के साथ सिर्फ एक व्हाट्सएप लगाता था। इसका मतलब क्या हुआ, अब क्या हो रहा था फिर, ऐसी सूरत में हम कैसे मार्केटिंग करते थे, ऐसी सूरत में हम ऐसे मार्केटिंग करते थे कि फिर हमें 4 पेज बनाने पड़ते थे। यानी पीक सोल्यूशन को ना चाहते हुए भी 4 पेज बनाने पड़े एडवर्टाइज करने के लिए। अब एक पेज का नाम रख लिया जी पीक सोल्यूशन वकास, एक का नाम रख लिया पीक सोल्यूशन अली। इससे कोई इतनी अथॉरिटी भी अच्छी नहीं होगी, तो कहेंगे भाई ये वकास कौन है, सेल्समैन का नाम आ रहा है ना बेसिकली। तो इस तरह हम पहले एडवर्टाइज करते होते थे। सो जैसे ही फेसबुक को पता लगा कि ये तो बड़ी डिफिकल्टी आ रही है, फिर उन्होंने इसको रिजॉल्व किया। और क्या रिजॉल्व किया उन्होंने, देखें जरा क्या कहता है, कनेक्ट मैक्सिमम ऑफ 50 व्हाट्सएप नंबर टू योर पेज। अब उसने एकदम ये ऑप्शन बढ़ाई और ये वाली ऑप्शन कितनी कर दी, 50 नंबर। कहता है भाई इट्स ओके, आपका पेज चल रहा है, आपका ये जो पहला ऐड है, मैं अक्सर क्लाइंट का ऐड चला रहा होता हूँ, तो एक व्हाट्सएप पे ऐड चलाते हैं, तो जो बंदा कॉल रिसीव कर रहा होता है ना, तो समटाइम मुझे उसका मैसेज आ जाता है कि जनाब मैं 10 दिन के लिए ऑफ कर रहा हूँ, तो ये हमारा जो दूसरा सेल्स का बंदा है ना, ये उसका व्हाट्सएप नंबर है। तो काइंडली अब आप ये करेंगे मेरे जो फर्दर ऐड चले हमारे वो इस नए नंबर पर चले। तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर हर ऐड में अपना नंबर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कहता है कनेक्ट एनदर नंबर। कहता है भाई एक तो आपने किया ही हुआ है, ये देखें किया हुआ है ना, खत्म करना होगा तो रिमूव भी कर सकता हूँ। तो कहता है दूसरा करना है तो यहाँ आ जाओ, आगे यहाँ से मैं दूसरा नंबर ऐड करूँगा। चलो मैं करके देखता हूँ, वैसे ये मेरा ख्याल है किसी और पेज पे होगा जी। ये +92 को हटा दें जरा। चलो ये क्या लिखा हुआ है, सेट एज पेज प्राइमरी व्हाट्सएप नंबर। भाई पहले वाला प्राइमरी है ना, जो पहले सेट किया हुआ है। कहता है इसको प्राइमरी करना चाहते हो, मैं कह नो, सेट कोड। देखते हैं क्या कह रहा है। ये मोबाइल मेरे पास है, मैं देखता हूँ कोड आया है। आपका प्रीवियस लेक्चर अपडेट हो गया, ठीक है, जो प्रीवियस वाला उसका मैसेज आ गया, मुझे लग गया। देखते हैं नहीं, मैसेज आ गया 71432 कंफर्म। देखते हैं क्या होता है जी। क्या हुआ, 2 नंबर ऐड हो गए। इसी तरह मेरा तीसरा जो सेल्समैन होगा जिसके लिए मुझे ऐड चलाने है, उसका नंबर भी ऐड कर दूंगा। और जरूरी नहीं यहाँ पर ऐड करूँ, यहाँ पर 1-2 ऐड कर दिए। अब कल मैं ऐड बनाता हूँ और उस वक्त मुझे ऐड करना है, तो ऐड बनाने के दौरान भी ये कर सकता हूँ। मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे करें, ऐड बनाने के दौरान भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने जो दूसरा नंबर ऐड किया, ये मेरा नंबर जो है व्हाट्सएप फॉर बिजनेस नहीं है। सो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप फॉर बिजनेस के नंबर ऐड करने हैं। बिजनेस अकाउंट है ना भाई, बिजनेस का काम हो रहा है, तो व्हाट्सएप फॉर बिजनेस। आप सबका व्हाट्सएप फॉर बिजनेस होना चाहिए, सिंपल वाला व्हाट्सएप नहीं होना चाहिए। सिंपल वाले व्हाट्सएप पर एड्स नहीं चलेंगे। जब मैं इसको ऐड में यूज़ करूँगा तो वो कहेगा भाई ये यूज़ ना करें, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस वाला नंबर यूज़ करें, सिंपल व्हाट्सएप ना यूज़ करें। सो एनीवेज मैं कहता हूँ इसको रिमूव कर दो। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, सो मैंने इसको रिमूव कर दिया। सही हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी हमारी, जो हमें मतलब पेज बनाया, पेज बनाने के बाद ये सेटिंग्स कर ली वंस फॉर ऑल। भाई बाद में अगर कोई चेंज करनी होगी तो यहाँ कर फिर दोबारा चेंज कर लेंगे। जैसे मेरा कोई नया टीम मेंबर आता है तो मुझे क्या करना है, उससे काम लेना है ना, तो मैं कहाँ से परमिशन दूंगा, यहीं से। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई हमारा एक नया टीम मेंबर ऐड हो गया, क्या कहता है, कहता है आपने व्हाट्सएप का बटन अभी नहीं लगाया हुआ इसके ऊपर, ठीक है छोड़ दें कोई बात नहीं। हम कहते नहीं लगा रहे भाई। अच्छा ये राइट साइड पे ऐड आ रहे हैं, अभी हमने ऐड पढ़ने हैं, जरा देखो इसको, फिर इसको बताऊंगा मैं आगे। सिर्फ ये राइट साइड पे ऐड नजर आ रहे हैं आपको। ये वाली जो जगह होती है ना, इस जगह का नाम होता है राइट कॉलम। सिंपल है, समझ में आ रहा है सबको, राइट कॉलम है। अगर मैं इस पूरे पेज को सेक्शन पे ले जाऊं तो वो राइट साइड है ना, तो ये राइट कॉलम है। क्या आपको मोबाइल पर फेसबुक यूज करते हुए राइट कॉलम नजर आता है? तो एक ही स्क्रीन होती है ना उसमें, तो उसमें तो कॉलम सेक्शंस बने नहीं हुए, मगर डेस्कटॉप पर और लैपटॉप पर क्या बना हुआ है, सेक्शंस बने हुए हैं। सो इस हिस्से को हम बोलते हैं राइट कॉलम, और ये जो ऐड नजर आ रहा है इट इज कॉल्ड राइट कॉलम ऐड।
इस ऐड का नाम है राइट कॉलम ऐड। कोई बंदा आपको कह सकता है कि भाई मेरी एक प्रोडक्ट है, मुझे राइट कॉलम ऐड चलाने हैं फेसबुक के ऊपर, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कहाँ पर ऐड चला रहा है, इस जगह पर। आप मुझे बताएं कि अगर कोई बंदा फेसबुक पे राइट कॉलम ऐड चलाएगा तो उसकी थ्रो लिमिटेड होगी कि अनलिमिटेड होगी? अनलिमिटेड होगी जी। फिर और बताए कोई बंदा, मैं क्या इस जगह पर जो हम ऐड चलाएंगे उसकी थ्रो लिमिटेड होगी कि अनलिमिटेड होगी? हाँ जी, आप म्यूजिक में बता रहे हैं। अच्छा, ये ऐड कहाँ पे नजर आना है? मोबाइल पे आना है? तो फिर बताएं लिमिटेड हुई क्या अनलिमिटेड हुई? बहुत लिमिटेड है भाई। जो बंदा लैपटॉप और कंप्यूटर यूज कर रहा होगा, ये ऐड सिर्फ उसी को नजर आना है। एक बंदे ने ऐड लगा दिया ना, लेकिन क्या मोबाइल यूजर को ऐड नजर आ रहा है? आप सारे के सारे मोबाइल यूजर्स हो, है ना? आप लोग तो फेसबुक, बहुत कम लोग हैं जो डेस्कटॉप से यूज करते हैं। मुझे लगता है हम सारों में से सब, मैं अकेला बंदा ही हूँ जो कंप्यूटर पे फेसबुक यूज करने लगा हूँ। आप भी जब कोई काम कर रहे होंगे, नहीं मैं क्या, जब आप भी कोई प्रोफेशनल जॉब कर रहे होगे तो शायद यूज कर रहे हो, कोई ऑफिस में ड्यूटी दे रहे होगे तो शायद यूज कर रहे हो, लेकिन आमतौर पर आप किस पे यूज कर रहे हो? मोबाइल पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये राइट कॉलम ऐड काफी लिमिटेड थ्रो वाला ऐड होता है, लेकिन ये टारगेटेड ऐड है कि हम डेस्कटॉप पीसीज को टारगेट करें। यानी वो लोग जो या तो लैपटॉप यूज कर रहे हैं या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ये हम स्पेशली उनको ऐड दिखाना चाहते हैं। तो हमें ऐसी ऑडियंस को फाइंड करना है कि भाई ये वाला ऐड हमने सिर्फ ऐसी ही ऑडियंस को दिखाना है। चलें, अब हम ये कह रहे हैं भाई पेज पे आगे। अब अगला टास्क क्या है हमारा? भाई पेज भी बन गया, सेटिंग्स भी हो गई, अब क्या होनी है? पोस्टिंग्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पोस्टिंग्स, कि पोस्टिंग्स कैसी होनी चाहिए। गूगल से चीजें पकड़ी और लगानी शुरू कर दी, है ना? बहुत आसान काम है। मैंने कहा ये तो बहुत आसान काम है ना। गूगल से इमेज लो, पोस्ट कर दो। किसी और की पोस्ट अच्छी लगी, कॉपी की, पोस्ट कर दी। कंटेंट क्या है हमारे पास, माइंडसेट क्या है हमारे पास, किस माइंडसेट के साथ हम ये सारा काम करने वाले हैं? इधर आ जाते हैं जी। ये कब लगी है? रील है ये। येस्टरडेज को लगी है ऑफर, ठीक है। इसको जरा सी इनसाइट्स करें। आपका भी जो पेज होगा उसके ऊपर भी इनसाइट्स का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। सबसे पहले आपको ये समझना है, इनसाइट्स को जरूर देखना है। यानी अगर आप फेसबुक पे काम शुरू कर चुके हुए हैं, किसी की मार्केटिंग शुरू कर दी है, उसके पेज पर आप काम कर रहे हैं, तो आपको इनसाइट्स लाजमी देखनी है। जी ये क्या कह रहे हैं? व्यूज, इस पे कितने व्यूज हो गए हैं? 23 रात कल लगा है, और 34 इसकी रीच आ रही है। सबसे पहले तो हम ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि व्यूज वर्सेस रीच, इन दोनों में क्या फर्क है। यानी आपने एक पोस्ट लगाई, किसी को ये नजर आ गई, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? व्यू या इंप्रेशन। आपकी पोस्ट किसी को दिख गई, इसे हम क्या बोलेंगे? व्यू या इंप्रेशन। तो व्यू तो समझ में आ गया। रीच का क्या मतलब है कि आप, अब ये क्या कह रहा है, कहता है 34 लोगों ने देखा, 34 लोगों तक गई, और व्यूज कितने आए हैं इसके? 23 लोगों ने इसको देख लिया। और इंटरेक्शंस कितने हुए इसके ऊपर? 4। अच्छा, और ये क्या लिखा हुआ है जी? फॉलोअर्स कितनों ने देखा और नॉन फॉलोअर्स ने कितनों ने देखा? ये है रिकमेंडेशन। मैं कह ये रिकमेंडेशन वाला पार्ट है। आपका जो मेन फोकस है वो इस, जब आप अपने सोशल मीडिया को ग्रो कर रहे हो तो आपका मेन फोकस इस पर है। ये वो लोग हैं जो आपको जानते भी नहीं अभी। तो इन लोगों तक अगर आप अपने कंटेंट को लेकर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कंटेंट में जान है। और अगर आप, अभी मैं 2 दिन
तीन पोस्ट आपको और दिखाता हूँ इसी तरह। और नीचे आ जाते हैं, एक और आ गई पोस्ट। जी अब देखें जरा, रीच कितनी हुई? 197 लोगों तक गया। और कितने व्यूज कितने आए इसके ऊपर? 180 व्यूज इस पर आए। और कितने परसेंट नॉन फॉलोअर्स तक गया? % नॉन फॉलोअर्स तक गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंटेंट आइडिया था ये अच्छा था, नॉन फॉलोअर्स को उसने दिखाया ना। ये ऑर्गेनिक बात हो रही है, सिर्फ पेड नहीं अभी हो रही। अच्छा और नीचे आते हैं ज़रा, ये क्या है भाई? न्यूज़ आई है ये कोई चीज़, ये कीनिया का पेज है, तो कीनिया के हिसाब से उन्होंने कोई न्यूज़ दी है। एनीवेज अभी हम इसको देखते हैं, ये कब लगी हुई है? 21 को। ओके, इसकी ज़रा इनसाइट्स देखो। जी फिर 75% नॉन फॉलोअर्स ने देखा, 26% नॉन फॉलोअर्स ने देखा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी रीच ज़्यादा फॉलोअर्स में आई है। अब हमें देखना है कि क्या इस कंटेंट पुराना हो चुका हुआ है, क्या लेटेस्ट न्यूज़ है। अगर लेटेस्ट न्यूज़ होती, अच्छे तरीके से बनी होती, तो नॉन फॉलोअर्स पे लाजमी जाती। ठीक है, तो और नीचे आए, ये वाली पोस्ट देखते हैं। आप इन पोस्ट को देख के जरा गैस भी करें। इनको हमने सजेस्ट किया हुआ है कि इस तरह की पोस्ट बनाएं। तो आप ये पोस्टिंग भी देखें, गाड़ियां सेल करते हैं, जापानीज गाड़ियां, यूज्ड गाड़ियां सेल करते हैं। पोस्टिंग आइडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या आपके पास पोस्टिंग आइडियाज क्या हैं? जी इस पर क्लिक करते हैं। पजल टाइप का बनाया हुआ है, लेकिन पजल कैसा है? गाड़ी का पजल ही है। ठीक है ना, गाड़ी का पजल है कि पूछ रहे हैं भाई कमेंट करें, कमेंट में बताएंगे मिसिंग पार्ट्स कौन कौन से हैं, कौन सा पार्ट कहाँ पे लगता है, A, B के C, कौन से वाला पार्ट है जो यहाँ पर मिसिंग है। सी है ना, आप देखें ना, दिल कर रहा है ना आपका कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें, इंगेजमेंट करने का ये। और ये जरूरी नहीं कि गाड़ियों के लिए है, आप किसी चीज़ के लिए भी कर सकते हैं। ये आपका माइंड है कि आप कैसे इस चीज़ को, पजल को यूज़ करते हो। मतलब ये एक स्ट्रेटेजी है। क्या कहते हैं, 117 लोगों तक गया और 76 व्यूज आए और 68% 9 नॉन फॉलोअर्स ने इसको देखा। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या दिखा रहा हूं? अब आगे अब आगे हमने कैसी पोस्ट लगाई है? विच टाइप ऑफ हेडलाइट डू यू प्रेफर ऑन योर कार? ये आ रही हैं सारी हेडलाइट्स। अब ये गाड़ियों से रिलेट कर रहे हैं ना। सिंपल पोस्ट नहीं लगानी कि भाई गाड़ियां खरीद लो, हर दफा गाड़ी बेची जा रहे हैं आप, तो ऐसा कंटेंट तो लोग नहीं देखेंगे ना। इसके जरा इनसाइट्स देखें। जी नॉन फॉलोअर्स तक 47% गया। इसका मतलब ये होगा कि इस तरह का कंटेंट इन्होंने प्रीवियसली भी देखा होगा, लिखा होगा कोई। आपने अपना एक कंटेंट रिपीट नहीं करना। एक तरह का कंटेंट रिपीट कर, ये नहीं कि भाई एक दफा बड़ा अच्छा व्यू आया तो आपने कहा फिर लगा दो, ऐसे नहीं लगाना। दूसरी बात ये है कि आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जो सेलिंग स्ट्रेटेजी है, वो तो करनी है ना। उसमें रीच जैसे आए, नहीं रीच आएगी ऑर्गेनिक तो हम ऐड लगा देंगे। जब हम पैसे लगाएंगे फिर तो रीच आएगी ना। लेकिन हमने जो ऑर्गेनिक कंटेंट लाना है, हर दफा आइडिया लेना है। आप इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो ना, क्या कर रहे होते हैं? अजीब अजीब तरीके से बातें करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जो वो बात अजीब तरीके से होती है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप कहते हैं भाई इस तरह ये देखना चाहिए, क्या चीज़ है। तो जब भी आप किसी यूनिक आइडिया के साथ पोस्ट लगाओगे तो वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। इस वक्त मैं सिर्फ ऑर्गेनिक पोस्ट की बात कर रहा हूँ जी। ये क्या लिखा हुआ है? आउट विद ओल्ड, इन विद द न्यू। ये कंपैरिजन किया हुआ है पुरानी का और नई का। जरा देखते हैं इसमें क्या है। अब एक चीज़ और देखनी है। अगर तो इन्होंने ये किसी गाड़ियों की फेसबुक पेज से ये पिक्चर ली है और लगा दी है, फिर तो इस पर रीच नहीं आएगी।
लेकिन अगर ये इनका अपना आइडिया था जो पहली दफा आया है फेसबुक के ऊपर, तो इस पर लिख जाएगा। नहीं आई, इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने कहीं से तस्वीर उठाई, मे भी गूगल से ही ली हो, हाँ, चलिए बस लेक्चर को हम वाइंड अप करें एक छोटी सी बात करके। जी नीचे एक ऑप्शन आ रहा है रिवर्स इमेज सर्च आ रहा है, मैंने ऊपर लिखा है इमेज डुप्लीकेट चेकर। तो इस चीज को जब आपने चेक करना हो कि भाई ये कहीं इसने इमेज कहीं से उठाया, तो इसको इस टूल के अंदर ऐड करें, तो वो बताएगा कि ये वाली तस्वीर कितनी नई है और कितनी पुरानी है, कि कहाँ ये लगी हुई है। इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये वाला आइडिया नया आइडिया है कि ये पुराना आइडिया। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इसी चीज़ को हम लोग चेक करते हैं ट्विटर पे जब फेक न्यूज़ आती हैं, फेसबुक पे जो फेक न्यूज़ आती हैं, दहशतगर्दी कहीं और हुई होती है, ठीक है, कोई तस्वीरें उनके पास होती नहीं है। जैसे इंडिया कर रहा था कि पुरानी तस्वीरें कहीं और से उठाकर लगाई जा रहे थे, फ़लस्तीन में जो हो रहा है उधर से इमेजेस लेकर वो दिखा रहे थे कि जनाब पाकिस्तान वालों ने उनके बंदों को मार दिया। तो जब भी आपने किसी चीज़ को चेक करना हो तो आप रिवर्स इमेज सर्च के साथ वो कर सकते हैं कि भाई ये इमेज नया है कि इमेज पुराना है। अपलोड योर इमेज हेयर, मोबाइल होगा तो लेंस से कर लेंगे, मैं कहा मोबाइल होगा तो मोबाइल लेंस से कर लेंगे, और अगर आपने यहाँ पर सेव किया हुआ है तो यहाँ पर सेव करें तो वो आपको बता देगा। ज़रा क्विकली इस बात को हम ख़त्म करते हैं भाई, यही है, ज़रा देखते हैं कि इसके मतलब वो क्या कहता है। ये क्या लिखा मैंने जी, डाउनलोड्स में AAA के नाम से शायद ये मैंने इमेज सेव किया। यहाँ पर इसे ब्राउज़ करें, क्या रखा था जी हमने नाम इसका, लेकिन इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट हमने चेंज किया है ना। सर्च सिमिलर इमेजेस, कुछ हुआ है? नेट की वजह से कह रहा है। दोनों ऑप्शंस को आपने यूज करना है, करना शुरू कर दिया उसने। कितने आइडियाज हैं ना, पुराना आइडिया है ना एक, इस वजह से इसको इतनी अच्छी रीच नहीं आई हुई। इसी तरीके से आप फेक न्यूज़ को भी चेक कर सकते हैं कि ट्विटर के ऊपर किसने कोई तस्वीर लगा दी, उसको इस तरीके से यहाँ पे लाए और आपको पता लग जाएगा कि वो तस्वीर ओरिजिनल है, नई वाली तस्वीर है कि कोई पुरानी वाली। इसको बोलते हैं रिवर्स इमेज चेकर। ये इमेजेस को चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारे लिए एसईओ में हर टूल में ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमने जब कुछ चीज़ें लगानी है तो हमें कोई भी चीज़ डुप्लीकेट ऐड नहीं करनी। चलिए आज के लिए इतना ही।